नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से अंडों पर लिखनी होगी उत्पादन और एक्सपायरी डेट। पुराना माल बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में 3 बड़ी कंपनियों को मिली जमीन की सौगात। 3,400 करोड़ रुपए के बम्पर निवेश से 5,700 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रयागराज में सोशल मीडिया की अंधी दोस्ती पड़ी भारी। इंस्टाग्राम के जरिए घर की रेकी कर सातरे बदमाशों ने पार किए 70 लाख रुपए के जेवरात। यूपी के 32,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बने निपुण। योगी सरकार इन स्कूलों को देगी 50-50 हजार रुपए की सौगात और शिक्षकों का होगा विशेष सम्मान। फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर में हुआ भीषण ब्लास्ट। बेसमेंट की छत तोड़ी, 1 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तारीखों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा, संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव संपन्न होंगे या नहीं। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक साइबर खेल। 20 दिन तक फर्जी जज और नकली पुलिस बनकर छात्रों ने बुजुर्गों से ठगे 1.30 करोड़ रुपए। केवाईसी और सर्वर डाउन होने से यूपी के कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत। लंबी कतारों में लगे लोग, सीएम ने दिया जल्द समाधान का भरोसा। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। 250 केंद्रों पर 1.53 लाख से अधिक शिक्षक जांचेंगे 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं। हरदोई में देर रात पीएनजी गैस लाइन में जोरदार धमाका और लीकेज से मची भारी अफरा तफरी। मैनपुरी में सोते समय परिवार पर टूटा कहर। अचानक भारी भरकम टीन सेट गिरने से 1 मासूम बच्चे और 3 लोगों की मौत और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। करनी सेना के विरोध के बीच बाराबंकी में गरजे चंद्रशेखर आजाद। मंच से 2 खुली चुनौती, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और जूता बनाना भी। कानपुर में भूमाफियाओं पर चला योगी सरकार का चाबुक। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने आलीशान होटलों पर गर्जा बुलडोजर। 10 करोड़ की जमीन हुई कब्जा मुक्त। मिर्जापुर में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई सख्त नाराजगी। अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार और दिया अल्टीमेटम। चित्रकूट में 6 साल की मासूम बच्ची की गुहार ने जीता डीएम का दिल। खेल के मैदान में झूले लगवाने की मांग पर जिला अधिकारी ने तुरंत जारी किए आदेश। आगरा में नवरात्र पर्व को लेकर पुलिस का मेगा सुरक्षा प्लान तैयार। शहर 6 जोन और 18 सेक्टरों में बटा। आसमान से ड्रोन के जरिए होगी मंदिरों की कड़ी निगरानी। गोरखपुर वासियों के लिए जरूरी खबर। 20 मार्च से 1 महीने के लिए पूरी तरह बंद रहेगा गोरखनाथ का पुराना ओवरब्रिज। नए पुल से कराना होगा आवागमन। ट्रेन का सफर होगा और भी सुरक्षित। जीआरपी को मिले 2,745 नए पुलिसकर्मी। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी में अब ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी होने वाली है। सरकार ने राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को और मजबूत करने के लिए 1 साल के लिए 2,745 पुलिसकर्मियों को तैनात करने का बड़ा फैसला किया है। अक्सर ट्रेनों में चोरी अपराध की शिकायतें मिलती थी, लेकिन अब इन अतिरिक्त जवानों की तैनाती से अपराधियों पर सीधा नकेल कसा जा सकेगा। अब आपका सफर केवल सुहाना ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी होगा। बाराबंकी का कुंभकर्ण चोर। चोरी के बाद खेत में सोया, सुबह ग्रामीणों ने दबोचा। बाराबंकी से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल से गैस सिलेंडर और बर्तन चुराने वाला चोर रात में इतना थक गया था कि पास के खेत में ही जाकर गहरी नींद में सो गया। सुबह किसान खेत पर पहुंचे तो सिलेंडर के साथ सोते हुए इस कुंभकर्ण चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे जगाकर सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। अपराध का ऐसा अंत शायद ही आपने कभी सुना हो। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नया नियम। 1 अप्रैल से मिलेगा 1 घंटे का स्लॉट। अगर आप यूपी में कोई घर या जमीन खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। रजिस्ट्री दफ्तरों में लगने वाली लंबी लाइनों और दलालों के खेल से अब छुटकारा मिलने वाला है। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए नया नियम लागू हो रहा है। इसके तहत आपको पूरा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन सिर्फ 1 घंटे का स्लॉट बुक करना होगा और उसी तय समय पर आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। इससे आपकी मेहनत और समय दोनों की बचत होगी। शिक्षक, वकील और पत्रकारों के लिए सीएम योगी का तोहफा। सीएम योगी ने प्रदेश के शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। सरकार अब इन वर्गों के लिए हाई राइज इमारतों में सस्ते और सुविधाजनक फ्लैट्स मुहैया कराने की शानदार योजना बना रही है। इस योजना का मकसद उन लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा देना है जो समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। विकास प्राधिकरणों को इसके लिए जमीन चिन्हित करने और प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही इस योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगेगा।
यूपी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, धर्मपाल सिंह का दिल्ली दौरा। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी सुगबुगाहट आ रही है। यूपी कैबिनेट में जल्द ही एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के साथ लंबी बैठक हुई। सूत्रों की माने तो इस अहम मुलाकात में योगी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टी जल्द ही कुछ नए चेहरों को मंत्री पद से नवाज सकती है। सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ग्रेचुइटी बढ़कर 25 लाख। योगी सरकार ने आश्वस्त किए सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की अंतिम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपए कर दी गई है। इस शानदार फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा और उनका बुढ़ापा आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित हो सकता है। सरकार का कदम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। झांसी में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ शातिर अपराधी, 2 कांस्टेबल सस्पेंड। यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। झांसी के जिला अस्पताल से एक बेहद शातिर अपराधी पुलिस को खुलेआम चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस कैदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन सुरक्षा में हुई चूक का फायदा उठाकर बेरफू चक्कर हो गया। इस बड़ी लापरवाही से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर तैनात 2 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के सख्त आदेश दिए हैं। युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, 1 लाख को मिलेगी ट्रेनिंग, बोरिंग टेक्नीशियन के पद भी शामिल। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ये खबर किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं है। राज्य सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। यूपी में 1 लाख से अधिक युवाओं को खास प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में आसानी से और जल्दी नौकरी मिल सके। इसके साथ ही सरकारी विभागों में बोरिंग टेक्नीशियन और अन्य तकनीकी पदों पर बम्पर भर्ती का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अपने सभी दस्तावेज तैयार कर लें, क्योंकि जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग और सरकार से पूछा तीखा सवाल। उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार को तलब करते हुए एक बड़ा सवाल दागा है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न करा पाएंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सरकार से चुनावों की तैयारियों का पूरा ब्लूप्रिंट और रोड मैप मांगा है। इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल काफी तेज हो गई है। गांव की सरकार बनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए ये खबर काफी अहम है, क्योंकि अब चुनाव समय पर होने का दबाव बढ़ गया है। यूपी में अब अंडों पर भी होगी एक्सपायरी डेट, 1 अप्रैल से नया नियम लागू। आपकी सेहत और खान पान से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब खाद्य सुरक्षा को लेकर एक नया और सख्त नियम लागू होने जा रहा है। आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये कदम मिलावटखोरी या पुराने खराब अंडों की बिक्री से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए उठाया है। अब पोल्ट्री फार्म मालिकों और दुकानदारों को अंडों पर उत्पादन की तारीख और उसके खराब होने की तारीख दोनों दर्ज करनी होंगी। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीतापुर CHC पर मारा छापा, मची अफरा तफरी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन अवतार एक बार फिर देखने को मिला है। उन्होंने किसी पूर्व सूचना के सीतापुर सिंधौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक छापा मारा। अस्पताल में गंदगी, मरीजों की लंबी लाइनें और डॉक्टरों की गैर हाजिरी देखकर डिप्टी सीएम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मौके पर ही CMO और अस्पताल प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस ताबड़तोड़ छापे के बाद पूरे जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्रिकेटर कुलदीप यादव के रिसेप्शन में पहुंचे सीएम योगी, दी बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर और यूपी के लाल कुलदीप यादव की शादी के बाद भव्य रिसेप्शन में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर शिरकत की। सीएम योगी ने कुलदीप और उनकी पत्नी बंसिका सिंह को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में खेल जगत और राजनीति और मनोरंजन जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
शिक्षा विभाग में हड़कंप, बीएस ऑफिस से डीसी निर्माण को उठा ले गई पुलिस। यूपी के एक जिले में शिक्षा विभाग उस वक्त सन्न रह गया जब बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय में अचानक पुलिस की दबिश हुई। बीच दफ्तर से पुलिस की टीम डीसी निर्माण को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। इस चौंकाने वाली घटना के बाद पूरे कार्यालय और जिले में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई किसी बड़े भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता की पुरानी शिकायत के आधार पर की गई है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने अभी तक गिरफ्तारी के स्पष्ट कारणों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है। सीएम युवा उद्यमी योजना, युवाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। अब बात करते हैं युवाओं के सपनों की उड़ान की। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यूपी सीएम युवा उद्यमी योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। योगी सरकार इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है। इसका मकसद है प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आप एमएसएमई विभाग के पोर्टल पर जाकर इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने शानदार आइडिया को बिजनेस में बदलिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कॉपियों का मूल्यांकन जोरों पर। अप्रैल मई में आएंगे नतीजे। दोस्तों, अगर आपने आपके परिवार में किसी सदस्य ने इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इस साल करीब 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया है। बोर्ड के सूत्रों की माने तो मूल्यांकन की प्रक्रिया अप्रैल के मध्य तक पूरी कर ली जाएगी और अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। इस बार सरकार ने अच्छी पहल की है कि छात्र अपने रिजल्ट सीधे डिजी लॉकर के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे मार्कशीट के खोने का डर नहीं रहेगा। जिन छात्रों को लगता है कि उनके कुछ पेपर थोड़े कठिन थे, उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षकों को स्टेप मार्किंग का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। आप सभी बस धैर्य रखें और आगे की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें। पीएम किसान की 22वीं किस्त हुई जारी। 9.32 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे 2000 रुपए। ऐसे करें चेक। किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार खुशखबरी है। जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आखिर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। इस बार देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 18,640 करोड़ रुपए की धनराशि सफलतापूर्वक भेज दी गई है। अगर आप भी इस योजना के नियमित लाभार्थी हैं तो फटाफट अपनी बैंक पासबुक या मोबाइल पर बैंक का मैसेज चेक करें, क्योंकि 2000 रुपए की ताजा किस्त आपके खाते में क्रेडिट हो चुकी होगी। यूपी में युवाओं के लिए बम्पर मौका। 2026 में 1.5 लाख सरकारी भर्तियों का महा ऐलान। सरकारी नौकरी की दिन रात तैयारी कर रहे युवाओं का संघर्ष हम समझते हैं और इसी कड़ी मेहनत को देखते हुए योगी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐतिहासिक लक्ष्य तय किया है। सरकार ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में देखने को मिलेंगी, जहां 50 हजार पदों पर वैकेंसी निकाली जाएंगी। इसके अलावा राजस्व विभाग में भी करीब 20,000 पदों, जिसमें मुख्य रूप से लेखपाल शामिल हैं, पर भर्ती की तैयारी है। आवास विकास, स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भी जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाले हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अपने 10 साल के कार्यक्रम में 10 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड पार किया जाए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी किताबें उठा लें और कमर कस लें, क्योंकि यह साल उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का साल होने वाला है। यूपीएस एसएससी लेखपाल भर्ती 2026 21 मई से होगी 7,994 पदों के लिए मुख्य परीक्षा। यूपी में राजस्व लेखपाल बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक पक्की और बहुत जरूरी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7,994 पदों पर होने वाली बहुप्रतीक्षित लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा 21 मई 2026 गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इस बड़ी भर्ती के लिए 28 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4,165 पद हैं और बाकी पद आरक्षित वर्गों ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के बांटे गए हैं। अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था तो अब आपके पास रिवीजन के लिए सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा दें।
पंचायत चुनाव 2026 मत पत्रों की छपाई हुई पूरी। 15 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। गांव की सरकार यानी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच गई हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य प्रधानी, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का मन बना रहा है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत मायने रखती है। पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में पुष्टि की है कि चुनावों के लिए जरूरी मतपत्रों की छपाई का काम पूरा हो चुका है और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इन्हें यूपी के सभी 75 जिलों में भेज दिया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश पर वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने और नए नाम जुड़वाने के बाद 15 अप्रैल 2026 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। यूपी राशन कार्ड ई-केवाईसी क्या 31 मार्च के बाद सच में बंद हो जाएगा हमेशा के लिए राशन? दोस्तों, राशन कार्ड की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को लेकर जनता के बीच काफी पैनिक और अफवाहें फैल गई हैं। कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा था कि 31 मार्च 2026 तक ई-केवाईसी कराने पर 1 अप्रैल से राशन मिलना तुरंत हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग के सूत्रों और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सच्चाई ये है कि ई-केवाईसी करना 100% अनिवार्य है, लेकिन विभाग ने अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक और सख्त आदेश जारी नहीं किया है कि 31 मार्च बीतते ही बिना केवाईसी वाले कार्ड सीधे रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ फर्जी कार्ड धारकों की पहचान करना, किसी गरीब का हक मानना नहीं। हालांकि आपको अपनी तरफ से कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप जब भी अपना राशन लेने कोटेदार के पास जाएं, वहीं ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का फ्री में केवाईसी जरूर करवा लें। यूपी पेंशन योजना 2026 बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के बैंक खातों में आ रही है 3000 रुपए की किस्त। अब बात करते हैं प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों की। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की संपत्ति को देखते हुए सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3000 रुपए की त्रैमासिक किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये पैसा केवल उन्हीं पेंशन धारकों के खातों में सफलतापूर्वक पहुंच रहा है जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक है और जिनका वार्षिक ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। अगर आपके घर या आस पड़ोस में भी किसी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग को पेंशन मिलती है और इस बार उसका पैसा अटक गया है तो बिना किसी देरी के अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर उनका ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराएं ताकि रुकी हुई किस्त तुरंत उनके खाते में आ सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।